अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से? आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है, बस दुआएं आप बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर रही है जिंदगी। सबसे पहले तो बेटा, टू ऑल द व्यूअर्स लेट देम नो हु यू आर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और इस इंटरव्यू का, इस वीडियो कॉल का क्या मकसद है हमारी का आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला बेग and I have scored 95 out of 100 in NED University round 2. Also, I have scored 90 out of 100 in my NED round 1. I am from माशाल्लाह। Karachi. मेरा ताल्लुक कराची से है। और बस मैं इनिशियल स्कूलिंग मैंने अपनी बेंचमार्क से करी, वहाँ से मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट करा। इसके बाद मैंने अपना ए लेवल्स जो है वो प्राइवेटली कंटिन्यू करा। उसके साथ साथ मैंने फिर फिजिकोमेट्रिक्स को भी ज्वाइन कर। अच्छा, माशाल्लाह से कैम्ब्रिज स्टूडेंट हो आप, और कैम्ब्रिज स्टूडेंट होते हुए आपने राउंड वन में 90 और राउंड टू में 95 का स्कोर किया। बेंच मार्क से हाँ। आपने ओ लेवल्स अपना कंप्लीट करा और ए लेवल्स आपने प्राइवेटली करा। ग्रेड्स पूछ सकता हूँ मैं? ओ लेवल के ग्रेड्स थे मेरे 6 A stars, 1 A एंड वन माशाल्लाह। बी 6 A stars, दैट्स अ ह्यूज नंबर बच्चे, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। अलहमदिल्ला। और ए लेवल्स पूछ सकता हूँ? ए लेवल्स में मेरे 3 A's थे। ओके, यू गॉट 3 A's। तो इक्विवेलेंसी बनवा ली आपने ए हाँ। लेवल्स की अब तक? नहीं सर, अभी तो मेरे एस के ग्रेड्स आए थे। अच्छा, ए एएस टू के के ग्रेड्स नहीं है। ग्रेड्स तो अभी मैंने। जी बिल्कुल। सही 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 सही। तो दैट्स गुड यार। ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी कितनी बन रही है फिर आपकी? काफी अच्छी बन रही होगी यार, 6 स्टार्स है माशाल्लाह। मेरी मेरी 91% बन गई। माशाल्लाह, 91। तो एग्रीगेट कितना बन गया? ये तो एग्रीगेट 90s में जंप कर गया इजिली आपका। एग्रीगेट 90s में भी जम कर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हाफिज कुरान एज वेल। तो उससे भी माशाल्लाह, मेरी फिर तो ओ लेवल की परसेंटेज और बढ़ गई। इस तरह से तो सीधा सीधा मेरे ख्याल से मेरिट पोजीशन 1 2 ही आने वाली है कोई ए लेवल्स के अंदर फिर तो। जी। चलो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग यार, स्कोर भी अच्छा, और फिर मेरिट पोजीशन भी मेरे ख्याल से टॉप 3 में ही होगी आपकी, क्योंकि अगर हाफिज कुरान भी ऐड हो रहा है तो बूम, मुबारक हो यार, बहुत बहुत। तो इंशाल्लाह। फिर इसका मतलब इंशाल्लाह ताला एनईडी की मेरिट पोजीशन जब लगती है तो फिर उसमें भी हमें एक आइडिया हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट में अब्दुल्ला साहब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला साहब जहां भी स्टैंड कर रहे हैं, मुझे इतना तो आइडिया है कि अब अब्दुल्ला साहब जिस फील्ड पे हाथ रखेंगे वो फील्ड सिलेक्शन में आ जाएगी हमारे पास ए लेवल्स की। इंशाल्लाह बिल्कुल। तो फिर कौन सी फील्ड पे हाथ रख रहे हो? मैं इंशाल्लाह CS में, जो कंप्यूटर साइंस है, एनईडी में। ओके, सो यू आर गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंस, लाइक आप बीसीआईटी की तरफ जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, BCI। तो दैट्स वेरी गुड मेरा बेटा, बीसीआईटी तो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। और बीसीआईटी में आगे क्या करना चाहते हो? एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या गेमिंग एनिमेशन? इंशाल्लाह ज़्यादा जो है वो डेटा साइंस का ही है। मेरा इंटरेस्ट अभी डेटा से ही साइंस का डेटा ही है। साइंस का है, तो मैं थोड़ा बहुत उसमें कोशिश कर रहा हूँ डेटा साइंस की। चलो, बहुत अच्छी बात है हेल्प मेरे बेटा, है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे कि आपने इनिशियली, आपका जो गोल है वो अभी से आपका रेडी, आपको मालूम है कि भाई आप क्या करना चाहते हो और क्या करना चाह रहे हो। तो वो काफी सारे बच्चे जी। ऐसे भी होते हैं कि यार जो कि अनश्योर होते हैं, बस वो होते हैं यार मार्क्स अच्छे ले आए फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने पहले अपना गोल सेट किया और उस गोल के अकॉर्डिंग आपने माशाल्लाह मार्क्स भी अचीव कर लिए। अब्दुल्ला, ये बताओ, एनईडी के अलावा और कहीं का टेस्ट दिया आपने? एनईडी के अलावा सर मैंने एनटीएस का टेस्ट दिया था। एक मैंने आई थिंक नवंबर में दिया था, और दूसरा जनवरी में दिया। और उसमें क्या स्कोर रहा आपका? एक में मेरा 71 आया था, और एक में 73 आउट ऑफ 100। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ अब्दुल्ला के यहाँ से जो आपने तैयारी करी उससे आपको एनटीएस का एग्जाम भी क्लियर करने में और एनईडी का एग्जाम क्लियर करने में दोनों में हेल्प मिली? जी सर बिल्कुल। हेल्प तो मिली, क्योंकि आपको पता है कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स का सिलेबस, और जहाँ पे हमारा जो नॉर्मल कन्वेंशनल सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम, वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मैट्रिक सिस्टम का ही सिलेबस प्रेफर कर रही होती हैं। जो कराची की मैं बात कर सकता हूँ, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि फिजिकोमेट्रिक्स ने ही मुझे हेल्प करा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ए लेवल्स ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी, वो मैंने फिजिकोमेट्रिक्स से ही उनके बैच का हिस्सा बनकर ही उनको मैंने पढ़ा।
वेरी गुड। यार यहाँ पे एक सवाल बनता है, और वो सवाल ये है कि अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, और कैम्ब्रिज वाले तो मेरे पास काफी सारे अपनी क्वेरीज लेकर आते हैं ये वाली, यार कैसे करें। A2 में अलग एक कहानी चल रही है, उसके अंदर ग्रेड्स उठाने हैं, वो एक अलग सरदर्द है। और फिर हमने यूनिवर्सिटी की भी तैयारी करें, वो भी आपके पास ऑब्वियसली पता आसान टास्क तो है नहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना यार। बिल्कुल। ये यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, सॉरी इंटरव्यू कह रहा हूँ, एडमिशन टेस्ट क्लियर करना आपके पास, ये कोई आसान टास्क तो है नहीं। तो हाउ डिड यू, और हाउ आर यू एबल टू मैनेज इट थ्रू आउट द ईयर? सर आई वॉज एबल टू मैनेज इट कि मैंने एक टाइम बनाया हुआ था कि इतनी देर मैंने ए लेवल्स को टाइम देना है, और उतनी देर मैंने जो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन है मैंने उसको टाइम देना है। तो मैं दोनों को ही साइमल्टेनियसली लेके चल रहा होता था। ये नहीं कि पूरा एक हफ्ता या एक महीना मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स करा, ओ लेवल्स का और ए लेवल्स का जो है वो सिलेबस करा, उसकी प्रैक्टिस में लगा रहा, फिर एकदम से याद आया कि नहीं, एप्टीट्यूड भी तो है, उसकी भी तैयारी करनी है, तो फिर एक महीना उसको दिया। मैं डेली दोनों चीज़ों को अपने साथ लेके चल रहा होता था। चलो दैट्स गुड। तो ये जो डेली लेके चलने का तरीका था, इसमें हम आपकी रूटीन जान सकते हैं कि यार क्या रूटीन थी अब्दुल्ला की ऐसी? अब्दुल्ला सुबह उठ के कौन सा गोश्त खा रहा था जिसकी वजह से 95 मार्क्स ले आया भाई? मेरी ऐसी कोई स्पेशल रूटीन तो नहीं थी। बस ये था कि सुबह के वक्त मैं अपने फादर के साथ जो है वो ऑफिस चला जाता था, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा। बहुत टाइम देता था मैं। जोहर के बाद मैं वापस घर आके फिर उसके बाद मैं अपनी, पहले तो ईकेट की कर रहा होता था तैयारी, उसके बाद फिर आफ्टर मगरिब फिर मैं अपना ए लेवल्स को टाइम देता। बहुत अच्छा, बहुत आला बेटी, बहुत आला। यार ये बताओ कि कौन से बैच का पार्ट ऑफ फिजिकोमेटिक्स के? मैं बैच 2.0 का पार्ट हूँ। 2.0, यानी कि अराउंड सितंबर में आपने एडमिशन लिया होगा। यस। और क्या फीस थी जो आपने जो पे करी थी उस टाइम पे बेटे? मैंने 7,500। 7,500, और तकरीबन सितंबर से अगर अभी तक हम लगाएं तो 10-11 महीने हो जाते हैं। तो वो वाज दैट 7,500 वर्थ इट? ऑब्वियसली सर, रिजल्ट आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है, पेरेंट्स की भी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज, हम्बल होके आपने एक चीज मिस कर दी, आपकी मेहनत भी तो है यार। जी सर, मेहनत तो है, उसके बिना वो तो तो देखो, जाहिर है हम। उसके बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं आती ना यार। बिल्कुल। अच्छा, आप चूंकि जाहिर सी बात है, मुझे लगता तो यही है कि आप चूंकि अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग एप्टीट्यूड मैनेज कर रहे थे, तो आप लाइफ से ज्यादा रिकॉर्डिंग के ऊपर फोकस रखते होगे। बिल्कुल वैसे ही। लाइफ रिकॉर्डेड से ज़्यादा लेक्चर्स मैं बड़े। रिकॉर्डिंग पे ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही लेता था। कभी अगर मौका लग गया कि मतलब लाइव क्लास चल रही हुई तो ले ली, नहीं तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ही मैं रिलाई कर रहा था। अच्छा, पैटर्न क्या रखते थे? लेक्चर लिया, उसके बाद शीट सॉल्व करी, टेस्ट दिया, किस तरह से आगे चलते थे? चैप्टर कैसे कंप्लीट करते थे अपना? चैप्टर पहले मैं पूरी रिकॉर्डिंग देखता था, बीएड हम्म। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। उसके बाद जो प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड हो जाता था, और नॉर्मली चैप्टर्स के बाद ही वो अपलोड होता था, तो उसको फिर मैं पहले उसको सॉल्व करता था। फिर उसके बाद जो हमारे बाई मंथली और बाई वीकली टेस्ट जो होते थे, तो फिर उसको मैं अटेम्प्ट करता था। सारे टेस्ट देते थे बाई वीकली? प्रैक्टिस शीट सॉल्व करके प्रैक्टिस मटेरियल्स के बाद नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर सारे बाई बाई वीकली वीकली। टेस्ट देते थे या नहीं? जी जी, सारे टेस्ट देते थे। चलो दैट्स वेरी गुड, सारे बाई वीकली टेस्ट देना इंपॉर्टेंट था भी, और उसका रिजल्ट भी अब आपके सामने है। एफएलपीज और अल्हम्दुलिल्लाह। मैराथॉन्स ने कितना शेप अप किया आपका रिजल्ट? सर मैराथॉन्स तो मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई मेरे लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ दैट, मतलब जब बिल्कुल हमारा टेस्ट डेट आ चुकी होती है, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि हम दोबारा सिलेबस रिवाइज करें, तो उसमें मैराथॉन्स बड़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। जो सर हाशिम कहते हैं ना, चेरी ऑन टॉप, वो वाली चीज़ है उसमें। वो है तो उससे सब कुछ, क्योंकि एनईटी में जो है वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन बहुत सारे, तो उससे क्वेश्चन के पैटर्न का और क्वेश्चन बैंक का भी आइडिया हो गया कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, किस तरीके से सोचना है उस क्वेश्चन में, और मतलब क्या है उसमें, किस तरीके से अपनी अप्रोच लगानी। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, आपने कहा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आई से कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स लेना जरूरी होता है जी। उससे। क्योंकि ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट। कि भाई डिट्टो रट्टा मार के चले गए सवालों का, ये एप्टीट्यूड है यार। नहीं। ये कोई 4-5 बिल्कुल क्लास का ऐसे ही है। एग्जाम नहीं है कि बिल्कुल आपके पास कॉन्सेप्ट हम्म। क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अच्छा, माशाल्लाह से सितंबर से ज्वाइंड हो, मैथ्स भी पढ़ी, फिजिक्स भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी। केमिस्ट्री पढ़ी, कंप्यूटर पढ़ी, कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ मैंने, ऑल? कंप्यूटर। सॉरी, कंप्यूटर पढ़ी।
तो who has been your favorite teacher in all this journey? सर मैं कहूँगा कि सर आफ्ताब वाज द बेस्ट टीचर आई वुड से, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट को इस तरह लेके चलना और हर मतलब इस तरह एक्सप्लेन करना कि वो, क्योंकि मैं बहुत सारे चैप्टर्स में न्यू था, तो मुझे बिल्कुल भी हम्म। ऐसा नहीं लगा कि मैं जो है वो कोई नई चीज़ पढ़ रहा हूँ या फिर बहुत मुश्किल चीज़ पढ़ रहा हूँ। वो मेरे लिए इतना मसला नहीं हुआ। तो सर आफ्ताब का मुझे सही। बहुत टीचिंग स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा लगा। Sir Aftab, no doubt he is a legendary person. Not only a legendary नो teacher, he डाउट। is a legendary person in himself as well. आप कभी उनसे मुलाकात करोगे ना, तो नहीं बल्कि इंशाल्लाह ताला जल्दी ही तुम्हारी होगी भी मुलाकात. We are planning to have a ceremony, a lunch ceremony for all the high achievers like you in Karachi in the first week of August इंशाल्लाह ताला. तो उसमें जरूर आना. सर आफ्ताब से तो मुलाकात करोगे ना, हम बल चलो इतने बंदे हैं, वो तुम्हें मिलके और मजा आएगा उनसे इंशाल्लाह ताला. और हमें तुमसे मिलके मजा आएगा इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह। आना है जरूर. ये समझ लो एक इनविटेशन भी है इंशाल्लाह। तुम्हारे पास यहीं पे बैठे बैठे साथ साथ. जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बेटा? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए खैरियत से, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। कैसे हैं भाई, खैरियत से? मुझे मैंने सुना आपने माशाल्लाह से स्टडी डे स्टार्ट किए हुए ए लेवल्स भी और ओ लेवल्स के अंदर भी। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। ए अरे लेवल्स में वाह, स्ट्रेट माशाल्लाह, डेज है। एएस में। गुड 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 गुड। तो आपने एनईडी के अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं? मैंने फास्ट को किया था, उसके लिए मैंने एनटीएस का टेस्ट दिया था। तो एक मैंने नवंबर में दिया था और एक मैंने जनवरी में दिया था। एक में हम्म, मेरे 71 का स्कोर आया था और एक में 73 का स्कोर आया। ओके, यानी कि उसकी वो क्या बन रही थी, परसेंटाइल क्या बन रहा था? परसेंटाइल एक में 95 थी, एक में 97 थी। क्या 87 का परसेंटाइल बन? वेरी गुड, माशाल्लाह। पास में हो सकता है, कराची कैंपस में हो जाएगा इंशाल्लाह। 97 परसेंटाइल और आपका ये ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी कितनी है आपकी? ए लेवल्स का सर, एएस का मेरे ग्रेड्स हैं स्ट्रेट एस, लेकिन ए टू तो मैंने अभी पेपर्स ओ दिए हैं तो लेवल्स की मेरा ओ अभी लेवल्स की रिजल्ट। इक्विवेलेंसी पे काउंट हो, ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी कितना? ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी 91% आई थी। मोर देन इनफ है यार, आराम से होगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर कैसे पता चला था हमारे बारे में बेटा? मैंने अपने दोस्तों से ही सुना था कि जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने आपसे ही, आपके इंस्टीट्यूट से ही तैयारी करी थी, तो उनसे जब मैंने गाइडेंस ली तो उन्होंने बोला कि आप सर माशा को जरूर ज्वाइन करें। तो इस तरह मुझे आपका पता चला आपके प्लेटफॉर्म में। अरे माशाल्लाह, गुड 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 गुड। चले यार, अपने वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत सारा एक तो सलाम कहिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर बिल्कुल। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू मेरा बेटा। आप कराची से बिलोंग करते हैं, ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ए लेवल्स बैकग्राउंड से आपने पोजीशन लिया। अभी इससे पहले मैं एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, वो मटिहारी हाला से बिलोंग करता था, उसने भी एनआईडी के अंदर टॉप पोजीशन दी। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगा, अगर मैं जी आपसे सर। कहूँ कि सिर्फ मैराथन्स कवर कर लें, क्या आप 90 प्लस स्कोर कर सकते थे सिर्फ मैराथन्स कवर करके? नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ मैराथन्स कवर करके क्या 90 प्लस आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं सर, अगर आपने मैराथॉन्स कर ली इट्स तो नॉट इवन आपके पॉसिबल। 60 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, नहीं यानी आ आप सकते, कितना नहीं आ सकते। मैराथन पे रिलाय है। ये बात यकीन मानिए, मैं बच्चों को बता बता के थक गया कि भाई मैराथन्स एंड की चीज होती है। दे आर जस्ट आप रिवीजन, दे आर जस्ट द रिवीजन। बिल्कुल। अभी जो बच्चा बिल्कुल। बैठ के रो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये डिजर्व करता था, या ये हकीकत के अंदर सही है कि मतलब सही नंबर आए हैं? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मेरा एक बहुत जेन्युइन ओपिनियन आपसे। सर यानी हर कोई अपने आप को खूब जानता है कि उसने कितनी तैयारी करी और कितना जो है वो क्या कहते हैं अपनी डेडिकेशन दिखाई, कि इस स्टेज पे तो अब बंदे को खुद पता होता है कि मैं किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहा, मैं अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो अगर उसने तो, Exactly. क्योंकि अ, अगर उसने प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करी तो फिर तो ये बिल्कुल जो उसने करा वही उसके यानी सामने आया, वो वो एग्जैक्टली, उसको दैट्स द वो यही पॉइंट। डिजर्व कर मेरा बेटा सकता था। मैं मेरा बेटा आप यकीन माने, मैं बता बता के लोगों को थक गया कि क्योंकि जो मैराथन। शुरू से ले रहे हैं। जी जी जी। जी मैं सर आप मैं बोलिए। वही आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ कि मैराथन जो होती है वो जस्ट एंड के एक रिवीजन होती है। आपने खुद ये बात अर्ज करी कि आपने फुल लेंथ पेपर भी कवर करे, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी कवर अप किया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो भाई ये कंपलसरी थोड़ी है कि एक क्वेश्चन जो आज से 6 साल पहले आया तो एग्जैक्टली वही आएगा, नहीं। इट कैन बी चेंज भाई। हर बिल्कुल। एक बॉडी जो है इंडिविजुअल बॉडी है,
एनडी के डिफरेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, वो अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। आपको तमाम टॉपिक्स भी कवर करने हैं और तमाम क्वेश्चंस को भी कवर करना है। मैराथन या पास पेपर बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल एंड में करने के होते हैं, वो कभी भी आप उससे प्रैक्टिस नहीं करते। आप प्रैक्टिस हमेशा मुश्किल तरीन लेवल की करते हैं। एक बड़ी मशहूर वो कहावत भी है कि आप हमेशा वर्स्ट की तैयारी करते हैं और होप करते हैं कि आपको बेस्ट मिले, मगर आप तैयारी हमेशा वर्स्ट बिल्कुल। पॉसिबल केस की हमेशा जिंदगी में करते हैं। तो ये वाली चीज मैं जरूर आपसे सुनना चाह रहा था, क्योंकि आप माशाल्लाह से आपने उस चीज को अचीव करा। और राउंड नंबर 2 के अंदर नंबर ऑफ, अगर मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, जिन बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा नंबर हासिल करे वो कम है एज कम्पेयर टू राउंड 1। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि मेजोरिटी बच्चों ने जब राउंड 1 में अचीव कर लिया, उन्होंने राउंड 2 दिया ही नहीं। और जिन्होंने दिया, यहाँ पे एनडीडी ने क्वेश्चन को शफल भी करा है, चेंज भी करा है, और एक टफ कंपटीशन यहाँ पे रहा। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। वापस अगेन बैक टू सर हजला। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटी सी चीज बस मैं भी ऐड करना चाहूंगा, जो कि सर की बात सुन के एक छोटी सी एग्जांपल मेरे जहन में आई। हमारा ना एक छोटा सा अलमिया है बेटा। तो वो अलमिया ये होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पेपर देकर आते हैं। फिर जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट वाले दिन बोलते हैं, यार ये ना बोर्ड खराब है, यहाँ पे ना चेकिंग सही नहीं होती है, या ये यूनिवर्सिटी खराब है, यहाँ पे ना मसले हैं, इनका कंप्यूटर खराब चल रहा है, इनका सिस्टम खराब है, इनका सॉफ्टवेयर खराब है। हालांकि उसी सॉफ्टवेयर से एक 95 मार्क्स भी लेकर आ जाता है बच्चा। अच्छा, इधर ना एक बड़ी अच्छी जी एग्जांपल सर। मेरे जहन में आती है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं किसी रिश्ते की कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है, आपने भी नोट किया होगा, कभी कभार ना अगर हमारी वालदा से घर के अंदर कोई ग्लास व्लास गिर जाता है, तो वो ये नहीं कहती कि ये जो है सॉरी यार गिर गया, वो ये कहती है यार रखा किसने था। तो ये ना एक अलमिया, एक छोटा सा ना इंसानी फितरत होती है। वो फितरत क्या होती है कि यार गलती ना किसी, अपनी गलती है वो एक्सेप्ट नहीं करनी है, अपनी गलती किसी पे थोप के देखते हैं। ये अलमिया है। और इसी जी तरीके से हमारे पास देखो मेरे बेटा, जो अक्सर बच्चा है वो इसी चीज में रह जाता है पीछे हमारे पास। खैर, ये एक बड़ी बहस है, ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर बात नहीं की, बाद में की जाएगी। लेकिन अभी चूंकि हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन के तौर पे इस इंटरव्यू को रखा हुआ है, आपके मार्क्स को जो है समझ लीजिए कि डिस्प्ले करने के लिए रखा था, कि यार बताने के लिए कि किस तरीके से सच हाई मार्क्स आर आल्सो पॉसिबल। 95 आउट ऑफ 100 बोलने में बहुत आसान है, कहने में बहुत आसान है, लेकिन हासिल करने में रातें गाली हो जाती हैं। हासिल करने के लिए तुम खुद बता सकते हो जी मेरे सर। बेटा, मैं अगर तुमसे भी पूछूं तो तुम्हारे पास इतनी रौदादें होंगी बताने को कि यार सर इतना आसान नहीं है। ये कहना आसान होता है कि यार मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन हासिल करने के लिए ना कुर्बानी लगती है, चीजें छोड़नी पड़ती हैं, अपने जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल। डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट सबको दूर करना पड़ता है, फिर जाके चीजें बिल्कुल मिलती ऐसा हैं। ही। कोयला भी जब तक हार्डेस्ट प्रेशर नहीं बर्दाश्त करता तब तक वो डायमंड नहीं बनता है। तो इतना आसान नहीं होता हम्म, चीजों को आपके पास कहना, बड़ा आसान होता है। अच्छा, फिर भी मेरा एक जी सवाल है, सर। जो कि तुम बोलोगे यार ये कि वही टिपिकल अंकल लोगों का सवाल कर रहे हैं सर, 5 नंबर कहाँ कट गए? सर, 1 मार्क फिजिक्स में कटा, 2 मार्क सही। मैथ्स में, और 2 मार्क्स इंग्लिश में। क्यों? नहीं सर, बस अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया था, अब अल्लाह ताला के जो वो हुआ वो अब हमारे चलो सामने दैट्स है। गुड मेरे बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर भी जरा मजाक बात थी बहुत बस। अच्छे मार्क्स हैं। नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही, लेकिन जस्ट जी। वो एक होता है ना कि यार कहीं ना कहीं ये बात भी छेड़ देता है साथ में, कहाँ गए 5 नंबर। हम्म, खैर, वेरी गुड मेरे बेटा, तुमसे बड़ा मजा आया तुम्हारी बात सुन के, बड़ा अच्छा लगा। यूर एन इंटेलेक्चुअल जज़ाकल्लाह। पर्सन एंड इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट एज वेल। अल्लाह ताला तुम्हें आगे आने वाले हर मरहले में भी कामयाब करें, क्योंकि अभी जिंदगी शुरुआत है। आमीन। ये समझना, अभी कुछ अभी समझ लो बिल्कुल। कि अभी बस एक स्टेज तक पहुंचे हो, अब इस स्टेज पे पुख्ता होने के लिए और कुर्बानी है, इस स्टेज पे पुख्ता होने के लिए और मेहनत है, फिर जाके आगे जिंदगी में आगे चीजें बिल्कुल। आएंगी। वो जो लोग कहते थे ना यार इंटर कर लो जिंदगी सुकून में, नहीं, गलत कहते हैं। अब असल सुकून कुर्बान करके चीजें हासिल करने का वक्त है आपके पास। ठीक है? तो बिल्कुल अभी ऐसा ही। और मरहले बाकी हैं, अभी इश्क के जी इम्तिहान सर। और भी हैं, वो वाली बात है। जी सर, बस इश्क में इंशाल्लाह ना अल्लाह पड़ जाना, ताला पढ़ाई में में पड़े उनमें रहना। भी कामयाब होने की तौफीक, उनमें भी अल्लाह ताला में कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह ताला आपके तमाम मेहनतों को पुर करे हमेशा, आपको अपने वालिदैन के लिए बाइस फख्र बना के रखे हमेशा। वालिदैन से ज्यादा वालिदैन का क्या रिएक्शन रहा वैसे, क्या सर क्या माशाल्लाह, रिएक्शन था? वालिद साहब भी बहुत खुश थे, वालिदा भी बहुत खुश थी, घर वाले भाई भी बहुत खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। सब बहुत खुश हैं। कहीं घुमाने फिराने लेके गए, पर उनको खाने वाने पे लेके गए नहीं गए घर वालों को? नहीं नहीं सर, अभी नहीं लेके। सर म्यूट पे आप।
सर वो भी पैसे जमा होंगे, अभी जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है ना तो सारे खानदान वाले पैसे निकाल लेते हैं। मुझे याद है मैंने पहला फोन अपना ऐसे ही लिया था भाई, तो ये नॉर्मल है। अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है। तो अपने वालिदैन को बहुत सारा सलाम कहिएगा हमारी तरफ से सर। सलाम भी कहना, और उनसे कहना कि दुआओं में भी जरूर याद रखें फिजिकोमेटिक्स को, कि हम लोग जो गोल बिल्कुल लेके सर। चले हुए हैं कि अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करें, उसके अंदर हम लोगों को अल्लाह ताला और कामयाब करे। उनसे कहना, और आमीन तुम भी आमीन। अपनी दुआओं में जरूर याद रखना हम लोगों को। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मेरा बेटा, इंशाल्लाह। फिर तुमसे सेरेमनी में जरूर मुलाकात होती है। इनविटेशन तो तुम्हें अभी से जा चुका है सेरेमनी का, ठीक है। जी सर। डेट जैसी डिसाइड होगी और वेन्यू इंशाल्लाह। डिसाइड होगा तो आप तक हम उस मैसेज को भी पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला सेरेमनी में मुलाकात होगी तो और अच्छा लगेगा, और मजा आएगा तुमसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज नाइस एंड काइंड वर्ड्स। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। ओके सर, जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।